कंगना रनौत की सुरक्षा को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया कि कंगना हिमाचल की बेटी हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहीं कंगना को केंद्र से मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र का भी आभार जताया। पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा से संबंधित बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिली हैं। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कंगना रनौत हमारी हिमाचल की बेटी है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कंगना रनौत द्वारा बॉलीवुड में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स के नेपोटिज्म के आरोपों को लेकर लगातार हमला बोल रही हैं। और आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बीते दिनों कंगना को महाराष्ट्र न आने की चेतावनी दी थी, जिसकी शिकायत कंगना रनौत के पिता और बहन ने हिमाचल प्रदेश सरकार से की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी बात कंगना रनौत के पिता से फोन पर हुई। उन्होंने कहा कि सरकार कंगना रनौत को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी आदेश दिए गए। देखिए, कल उनकी बहन का फोन आया था, मुझसे बात हुई है और उनके पिताजी ने पुलिस को लिख करके दिया है सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा के लिए मैंने डीजीपी को कह दिया है, स्टेट के अंदर भी। और अभी फिलहाल वो जहां मुंबई जाने का कार्यक्रम उनका 9 तारीख का है, तो उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जो है उस पर विचार चल रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये बड़ी खबर है कंगना रनौत से जुड़ी हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, आज मनाली पहुंच जाएगा सुरक्षा दस्ता। दरअसल कंगना रनौत की बहन और उनके पिता की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सुरक्षा की मांग की गई थी। पुलिस को भी उनके परिवार की तरफ से एक आवेदन दिया गया, जिसमें कंगना रनौत के लिए सुरक्षा की मांग की गई। मुख्यमंत्री भी इस बात को साफ कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, की कंगना रनौत की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के डीजीपी को भी आदेश दे दिए हैं। तो कंगना रनौत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता दें, आज मनाली पहुंच जाएगा सुरक्षा दस्ता। बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्वीट कर सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी देने वालों को उन्होंने करारा जवाब दिया। इस ट्वीट में कंगना ने लिखा कि मैं देख रही हूं कि बहुत से लोग मुझे मुंबई वापस नहीं आने देने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने अब आने वाले सप्ताह में 9 सितंबर को मुंबई की यात्रा करने का फैसला किया। मैं उस समय को पोस्ट करूंगी जब मैं मुंबई हवाई अड्डे पर उतरूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक लें। बता दें कि संजय राउत ने धमकी भरे लहजे में मुंबई वापस न आने को कहा था, जिस पर कंगना बिगड़ गई थी और उन्होंने शिवसेना राज में मुंबई की तुलना पीओके से कर दी। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं हैं,
आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। तो कंगना रनौत ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उन्हें मिल रही धमकियों को लेकर अपने ट्विटर पर लिखा भी है। देखिए जरा। मैं देख रही हूँ कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर ड्रग कोकीन है। ये लगभग हर हाउस पार्टी में इस्तेमाल होती है। ये बहुत महंगी है, लेकिन जब आप शुरुआत में किसी ऊंची हाउसेज में जाते हैं तो ये फ्री दी जाती है। MDMA के क्रिस्टल पानी में मिलाए जाते हैं और आपकी जानकारी के बिना आपको पिला दिए जाते हैं। कंगना रनौत के मुंबई को लेकर दिए बयान पर संजय राउत की विवादित प्रतिक्रिया पर सवाल पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का अपमान किसी कीमत पर सहा नहीं जाएगा। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। अगर वो लड़की माफ़ी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को ट्वीट के जरिए करारा जवाब दिया। पहले मुंबई की पीओके से तुलना कर उन्होंने खूब आलोचना झेली। अब नए ट्वीट के जरिए कंगना ने ऐलान कर दिया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगी। तो कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, तस्वीरें हम आपको इस ट्वीट की दिखा रहे हैं। इन्होंने लिखा कि इनकी औकात नहीं कि इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पर बनाई हो। इस्लाम डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पे लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो कि इन्होंने क्या किया महाराष्ट्र के लिए। कंगना रनौत ने यह भी लिखा कि किसी के बाप में, महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और उन्होंने लिखा कि मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि मैं मराठा हूं, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। तो ज्यादा बातचीत के लिए शिमला से हमारे संवाददाता विकास शर्मा और मनाली से कमलेश बोध हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, जो मांग की गई कंगना रनौत के परिजनों की तरफ से, अब सुरक्षा दस्ता पहुंच रहा है। कब तक ये सुरक्षा दस्ता पहुंचेगा, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए, भविष्य में आपको बता दूं, इस समय हम कंगना रनौत के घर के बाहर ही खड़े, जो मेन गेट आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ये कंगना रनौत का मेन गेट है। कार्तिकेय निवास आप देखते हैं, साफ तौर पे कार्तिकेय निवास नाम रखा गया। और साथ में जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ग्रे कलर की जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये कंगना रनौत यहाँ पे कवरेज बता दूं, बात जो हो रही है, सिक्योरिटी जो है हिमाचल पुलिस द्वारा आज सुबह से ही लगा दी है। तो कुल्लू पुलिस के जवान सुबह से यहाँ पे चलिए कमलेश, लौटूंगा आपके पास। शिमला से हमारे संवाददाता विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, अब क्योंकि देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चाहे मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मसले में कंगना रनौत की एंट्री हुई है, लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे एक पॉलिटिकल एंगल भी इसमें सामने आ गया। अब ऐसा लग रहा है मानो कि दो राज्यों की ये आपसी राजनीतिक लड़ाई बन गई है।
बिल्कुल। और राज्य सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात कही है कि अब डीजीपी को जो है वो सीधे तौर पर हिमाचल के डीजीपी जो हैं उनको कहा गया है कि इसका असेसमेंट जो है वहां पर वो निकाला जाए कि कितनी थ्रेट है उनको, और जी। जान का अगर खतरा है तो उनको सुरक्षा जो है वो मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हिमाचल सरकार है। ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी जान को अगर कोई खतरा है और कितनी जो सुरक्षा है वो उनको देनी है, इस चीज का असेसमेंट जो है वो किया जाए। हालांकि दिशा निर्देश जो हैं उनको जारी कर दिए गए हैं डीजीपी को भी और डीजीपी की तरफ से भी। आज सुबह ही, जैसा कि कमलेश मेरे सहयोगी बता रहे थे मनाली से, कि उनके घर पे सुबह से ही पुलिस जो है उसका पहरा वहां पर लग गया है। जी। और ऐसे में कंगना रनौत ने ये कहा है कि 9 तारीख को वो मुंबई जा रही हैं, उनकी जान को खतरा है। इस बाबत पत्र जो है वो राज्य सरकार को लिखा गया था, बाकायदा मुख्यमंत्री को उनके परिवार की तरफ से फोन कॉल्स आई हैं, उनके पिता से बात हुई है, उनकी बहन से बात हुई है, और उन परिवारजनों का अब यही कहना है कि अब हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार को जो है इसको सुरक्षा कंगना रनौत को वो दी जानी चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत को लगातार धमकियां जो है वो महाराष्ट्र की तरफ से आ रही हैं। महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं, शिवसेना के जो बड़े नेता हैं, वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जनता में भी, क्योंकि चलिए बने रहिए विकास हमारे साथ, आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन सुशांत केस को लेकर संजय राउत और कंगना रनौत साथ ही बीजेपी आमने सामने हैं। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर डाली थी। तब से ही कंगना शिवसेना के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, कंगना के पीओके वाले बयान पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा था कि कंगना को महाराष्ट्र और मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। कोई फिल्मी कलाकार इस प्रकार का बयान देता है तो हम उसका धिक्कार करते हैं, और पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ कहा था कि जो लोग महाराष्ट्र या मुंबई के बारे में गलत बोलते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उनको मुंबई में या महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और बयानों की बारिश होने लगी। एक तरफ संजय राउत और कंगना रनौत आमने सामने हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी साफ तौर पर कह चुके हैं, जो महाराष्ट्र मुंबई की अस्मिता के खिलाफ बयान दे रहा है, उनको यहां पर रहने की कोई जरूरत नहीं, कोई हक नहीं है। हालांकि इसके बाद कंगना रनौत ने, चाहे संजय राउत हो या वो तमाम लोग जो उनकी इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनको साफ तौर पर जवाब दिया। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, ट्वीट भी किए, लगातार कई ट्वीट कंगना रनौत ने किए। उन्होंने यह भी बताया कि 9 सितंबर को वो मुंबई जाएंगी। उन्होंने लिखा कि अगर किसी के बाप में दम हो तो रोक लीजिए। तो शिवसेना प्रवक्ता ऋतुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार जी ऋतुराज जी, सवाल ये कि जब एक तरफ जहां मामले को लेकर, सुशांत मामले को लेकर जांच हो रही थी, कंगना रनौत की एंट्री इस पूरे मामले में होती है, उन्होंने जो बयान दिया इस मामले को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लड़ाई बनती जा रही है। क्या ये शिवसेना वर्सेस बीजेपी हो गई है? नहीं, देखिए, कहीं 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 कहते ना कि सुशांत राजपूत आत्महत्या लगा लीजिए या मर्डर लगा लीजिए, वो तो कहता ना कि जांच एजेंसियों के द्वारा सामने आएगा। जी, वो अपनी जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस अपने हिसाब से अपने देश की सबसे बेहतरीन पुलिस मानी जाती है। जी, महाराष्ट्र पुलिस वो अपने हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन कहते ना कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इन्वॉल्वमेंट करके, या फिर कहते हैं ना कि नहीं ऋतुराज शर्मा जी, मुझे यह बताइए, जिस तरह की बयानबाजी पॉलिटिकल हल्के से हो रही है और खासतौर पर गृह मंत्री भी ये कह रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी ये कह रहे हैं, संजय राउत इस मामले में बयान दे रहे हैं, क्या महाराष्ट्र या मुंबई किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है क्या? देखिए, किसी की नहीं,
लेकिन अगर आप किसी राज्य के अंदर रह रहे हैं, वहां उस राज्य ने आपको नाम दिया है, शोहरत दी है, दौलत दी है, आप उस राज्य की। चलिए ऋतुराज जी, आपके पास वापस लौटूंगा। रणधीर, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। रणधीर जी, समझना चाहूंगा ये जो बयानबाजी हो रही है, क्योंकि कंगना रनौत को लेकर जिस तरीके से संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं, उसके बाद अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो भी कह चुके हैं ऐसे लोगों को कोई हक नहीं महाराष्ट्र में रहने का। क्या ये पॉलिटिकल एक हो गया है, दो राज्यों के बीच की लड़ाई, यूं कहे दो पार्टियों के बीच की लड़ाई? नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु ये शिवसेना के नेता जिस तरह से मुंबई को, महाराष्ट्र को अपनी बपौती मानते हैं, इसका हम कड़ी आलोचना करते हैं। हमारा देश एक है, देश की एकता अखंडता के लिए हम सब काम करते हैं जी। और देश के नागरिकों को एक दूसरी जगह जाकर काम करने का पूरा अधिकार है, घूमने का अधिकार है। इस तरह किसी के बारे में बयानबाजी करना, वो भी एक महिला अभिनेत्री के बारे में, बहुत ही अशोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वो एक कंगना रनौत जी के बयान राजनीतिक नहीं है, उनके बयान किसी और तरह के हैं बॉलीवुड के मामलों में जी। परंतु इस तरह से राजनेताओं को, खासकर जो सत्ताधारी दल है उसके प्रवक्ता और उसके मंत्री अगर ऐसा बयान देंगे तो निश्चित रूप से देश की जनता आक्रोशित होगी जी और उसे सही नहीं माना जाएगा। ऋतुराज जी, जवाब दीजिएगा। जो आरोप लग रहे हैं कि इस तरह क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है मुंबई या महाराष्ट्र, इस तरह की बयानबाजी किस हद तक ठीक है? किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कहीं किसी भी राज्य, कोई भी राज्य नहीं सर, अगर आप मुंबई पुलिस की जांच को लेकर बात कर रहे थे कि मुंबई पुलिस कैपेबल है, हम इस बात को नहीं नकारते, हम ये कहते हैं मुंबई पुलिस जांच करेगी, लेकिन अब जब मामले की जांच सीबीआई, एनसीबी, ईडी कर रहा है तो इसमें तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मुझे मुंबई पुलिस पे विश्वास नहीं है या मुंबई पुलिस पे एलिगेशन लगाते हैं, या मुंबई कहते हैं ना कि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर के फेक स्क्रीनशॉट लेकर के ट्वीट करते हैं, वो क्या मुंबई पुलिस की बदनामी करने की एक कोशिश नहीं है? जी, लेकिन ऋतुराज साहब, जो एंगल अब एनसीबी की जांच में सामने आ रहे हैं वो पुलिस की जांच में सामने क्यों नहीं आए? क्या कोई पॉलिटिकल दबाव था उन पर? क्या नहीं, क्या प्रभावित पॉलिटिकल तरीके से जांच की जा रही थी? इस बात का जवाब दीजिए। क्या कोई पॉलिटिकल दबाव के चलते मुंबई पुलिस दबाव में थी, जिसकी वजह से जो अब एंगल एनसीबी की जांच में निकल रहे हैं वो तब नहीं निकल पा रहे थे? तब मैं आपको एक छोटी सी चीज कहूंगा कि एनसीबी और सीबीआई या जो कहते हैं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उन्हें बीजेपी खुद पहले कहता ना कि तोता कहती थी जी। वो किसके इशारे पे काम करती है, किसके पे नहीं, वो आपको भी पता है। आपको तो एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपको भी इस चीज की नॉलेज है कि कांग्रेस के टाइम जब वो तोता हुआ करती थी तो बीजेपी के टाइम पे वो कहीं ना कहीं बाज बनती जा रही हैं जी। जहां पे इन्हें राजनीतिक कहते हैं ना कि वो बीजेपी की जो मुख्य जलन है वो ये है कि आज कहते हैं ना कि महाराष्ट्र की कुर्सी उनके पास में नहीं है। इन्होंने रातों रात कोशिश करी कि वो बैठ करके कहते हैं ना कि संविधान का गला घोट करके वो कुर्सी हासिल कर ले, लेकिन हाँ, शिवसेना ने वो सत्ता की कुर्सी इनके हाथों से छीन ली। तो आज जो कहते हैं ना कि वो तड़प है बीजेपी की, जो ये चीजें हो रही हैं। रणधीर शर्मा जी, जवाब दीजिएगा जरा। क्या कोई किसी तरह की पॉलिटिकल जलन इस बीच आ रही है? ये पूरा मामला एक तरफा होता जा रहा है क्या राजनीतिक? बिल्कुल, ये निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस मसले से अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी सरकार या कहीं प्रशासन के खिलाफ बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको ये कहा जाए कि वो इस प्रदेश में आ ही नहीं सकता। नहीं, वो तो सवाल उठा रहे हैं सर, क्योंकि कंगना रनौत जिस जांच को सपोर्ट कर रही हैं उन एजेंसियों को, उन स्वायत्त एजेंसियों को बीजेपी कांग्रेस के वक्त में तोता कहा करती थी। अब क्या इस तरह की स्थिति है? को कांग्रेस के टाइम में तोता होती थी सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में नहीं है। वो निष्पक्ष काम करती है सीबीआई। और आज जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तथ्य उजागर हो रहे हैं, तो सही बात सामने आ रही है ना। एक जवाब दे दीजिएगा, वक्त मेरे पास कम है, क्योंकि कांग्रेस के वक्त में, जैसा आप कह रहे हैं, बीजेपी तब कह रही थी कि कांग्रेस के वक्त में तोता सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को कहा जाता था। कि आपको इस बात का पता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो सरकार बनाकर बैठे हैं और इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो रही है कि जांच में जो चीजें और जो फैक्टर सब निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि उस टाइम तोता हुआ करती थी, आज तोता नहीं है।
तो ये हकीकत इनको भी पता है, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि केंद्रीय आज क्या कहते हैं ना कि जहां भी बीजेपी को अपनी सत्ता बनानी होती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, लेकिन सर आपका कर्नाटक, अगर ये पॉलिटिकल मसला नहीं है तो क्या सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से इतने बचकाने बयान दिए जाएंगे? क्या किसी व्यक्ति की आजादी नहीं कि वो किसी राज्य में किसी शहर में जाकर रह सके? देखिए, बिल्कुल आजादी है, हम इस चीज के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कंडेम करिए ना सर। संजय राउत ने गलत सर कंडेम करिए ना, संजय राउत ने गलत बयानी की, अनिल देशमुख गृह मंत्री ने गलत बयानी की, कंडेम करिए उसको, माफी मांगिए। अगर आप देश के नागरिक है तो आपको किसी ने यह अधिकार भी नहीं दिया, आप किसी राज्य के नागरिक है तो आपको किसी ने यह अधिकार भी नहीं दिया कि आप उस राज्य को पाक अधिकृत कश्मीर से कंपैरिजन करें। वहां की पुलिस, वहां के कहते हैं कि जांच एजेंसियां, उनके ऊपर आप कहते हैं ना कि सवाल उठाए, आप उनके गलत ऋतुराज जी, अगर कंगना रनौत ने कुछ गलत बयान की है तो मुंबई पुलिस है ना, गिरफ्तार करवाइए। मुंबई पुलिस अपनी जांच कर रही थी। चलिए, फिलहाल वक्त की मेरे पास बहुत बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज जी। रणदीप जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये बड़ी खबर है, नेता विपक्ष का कंगना पर बयान सामने आया है। नेता विपक्ष ने कंगना रनौत पर बयान दिया है। कंगना की सुरक्षा पर बोले मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का यह बड़ा बयान। हिमाचल सरकार की जिम्मेदारी है कंगना रनौत, हर हिमाचल वासी को सुरक्षा मिले, यह बयान दिया नेता विपक्ष ने। मुकेश अग्निहोत्री ने बयान दिया। तो कांग्रेस, माफ कीजिएगा, हिमाचल के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर हिमाचल वासी को सुरक्षा मिले। क्या कुछ कहा मुकेश अग्निहोत्री ने, सुनिए जरा। हर हिंदुस्तानी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जो हिमाचल से है, और अगर हिमाचल सरकार ने सुरक्षा दे दी है तो मुझे लगता है यह मुद्दा समाप्त होता है कि तो सुरक्षा दे दी गई है। विवाद तो तब होता है अगर सुरक्षा नहीं दी होती। तो गवर्नमेंट का जिम्मा है, हिमाचल सरकार का जिम्मा है हर हिमाचली को सुरक्षा देना। तो चीफ मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो फिलहाल इसी के साथ यहां रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। पैसा, इज्जत सब कुछ दी। मिलते हैं 9 सितंबर को।